क्रिया सिद्धि सत्यम भवत महताम लोक करणे नह सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंत मुखे प्रगा। यानी नह सुप्तस्य सिंहस्य, यानी शेर सो रहा हो और सोते समय उसे सपना होने लगे और सपने में हिरण सामने आ जाए और वो हिरण से कहे, हिरण मुझे भूख लगी है, कई दिनों से मैं भूखा हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो क्या हिरण उसके पास जाएगा? जाएगा ना? नहीं जाएगा। उसके लिए उसे दौड़ना पड़ेगा, दौड़ के उसे पकड़ना पड़ेगा, पकड़ करके उसका गला दबाना पड़ेगा। जब वो मर जाएगा तब उसको नोच नोच करके खाएगा, तब भोजन बनेगा। इसलिए सत्य को पाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए, फिर से मनुष्य जन्म पाने के लिए तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलना होगा, सच्चाई पर चलना होगा, ईमानदारी पर चलना होगा। अगर ये नहीं करोगे तो मनुष्य का जन्म मिलना कठिन है। नहीं, ये बताइए, जितने भी गधे हैं, क्या जब वो मरेंगे तब गधा ही हो जाएगा? ऊंट जब मरेगा तो ऊंट ही हो जाएगा, भैंसिया जब मरेगी तो भैंसी ही हो जाएगी। हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में ये प्रमाण बताया जाता है कि हमारे देश में एक भरत नाम के राजा थे, एक भरत नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे और वो पुलह ऋषि के शिष्य थे। चौथी जब अवस्था आई तो उन्होंने अपने पुत्रों को राजभार सौंप करके अपने गुरुजी के आश्रम पर, पुलह ऋषि के आश्रम पर, जहां पर एक गंडक नदी बह रही थी, वहां चले गए। शाम के टाइम जो है गुरुजी के आश्रम से निकल करके गंडक नदी के किनारे आसन बिछा करके भजन और ध्यान किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, गंडक नदी के उस तरफ बहुत से हिरणों का झुंड जो है घास चर रहा था। तभी अचानक एक सिंह ने दहाड़ दी। उस दहाड़ को सुनकर के सभी हिरण भाग खड़े हुए। कोई किधर भागा, कोई किधर भागा जान बचाने के लिए। एक हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, वो भी जन्म लेने वाला ही था, 4-6-10 दिन में। पेट भारी था, चलने में कठिनाई थी। बेचारी हिरणी भरत को देख करके उसने सोचा कि ये आदमी है, मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो ये मेरी जरूर मदद करेगा कुछ न कुछ। तो वो सभी हिरण जो है किसी साइड में चले गए। वो गंडक नदी में उसी साइड में पहुंच गई जिसके दूसरे साइड में भरत जो है भजन ध्यान कर रहे थे। जब सिंह की दहाड़ की आवाज हुई तो उनका ध्यान हट गया। वो देखने लगे, हिरणी को उसने देखा, हिरणी नदी में गिर गई, घबरा गई। जो कहते हैं ज्यादा बड़ी आवाज से, शोर से गर्भिणी का गर्भ। आपने सोचा होगा, ये बताते हैं कि मंदोदरी को रावण ले गया विवाह करके। मंदोदरी के पेट में गर्भ था, बच्चा था। उसने सोचा कि मैं अगर घर जाऊंगी और बच्चा पैदा होगा तो लोग ये कहेंगे कि शादी तो अभी हुई, बच्चा ये पहले से ही। तो मंदोदरी ने ये सुना था कि रावण की गर्जना इतनी होती है, जबरदस्त गर्भ गिर जाते हैं औरतों को।
तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि आपकी बहुत बड़ी दहाड़ होती है, आप बहुत ज्यादा गर्ज लेते हैं, हमें भी गर्ज सुनाइए। कैसे सुनना चाहती हो? कि हाँ। तो ये बताया जाता है क्षेपक कथाओं में। तो ठीक मैं गर्ज रहा हूं। तो मंदोदरी ने कहा अभी नहीं, मैं थोड़े उतर के कुछ दूरी पर हो जाऊं, न पता नहीं जो है मैं उसको गर्जना को सह पाऊंगी या नहीं सह पाऊंगी। ऐसा कह करके वो आड़ में खड़ी हो गई। रावण जब गर्जा तो बच्चा गिर गया। मंदोदरी जो है रावण के पास आ गई। उधर जो है बाली जो है अपनी रानी तारा को अपनी ससुराल से लिवाए लिए जा रहा था पंपापुर में। उसी रास्ते से गुजरा। बच्चा जो है छोटा सा बच्चा वो चिल्ला रहा था। तारा जो है लग शंका करने के लिए गई तो उसने बच्चा देखा तो बच्चा उठा लिया। तो इसी में कहावत कहते हैं, राह चलत में बन गई बात द्वे मातारी अढ़ाई बाप। तो ऐसे ही अढ़ाई बाप होता है। तो कहने का मतलब जो है गर्जना से, इतनी गर्जना से बच्चे गिर जाते हैं। तो हिरणी जो है भयभीत हो गई और उसका गर्भ जो है गिर गया। हेड़ी निकल करके छटपटा करके भाग गई। बच्चा बहने लगा। भरत ने देखा, भरत को दया आ गई। वो अपने ध्यान से हट करके नदी में से उस बच्चा को लाया, आश्रम पे ले गए, उसको गाय का दूध पिलाया, परवरिश की। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, अपने खुद घास पिट के खाने लगा। वे भजन ध्यान करने जाते थे तो बच्चे को उनसे मोह हो गया, उनको भी बच्चे से मोह हो गया। तो जबई में ध्यान की असली अवस्था में पहुंचने वाले होकर तभी हिरणी को बच्चा उनकी पीठ से ऐसा सिलिंडर लगाएगी, निकल जाओ क्या सोई उनको ध्यान हट जाओ करे, बच्चा में आ जाओ। ऐसे ही मरते समय कहते हैं अंत मतासो गता, मरने के समय अंत में जहां मत होगी वही जीव की गति कर दी जाती है। अगर तुमने सारी जिंदगी मछली खाई है, मांस खाया है, तो मरते समय तुम्हारा दिमाग कहां जाएगा? आदमी में जाएगा, राजा में जाएगा, मांस में जाएगा। मांस किसका है उसमें जाएगा। तो उसी में जीव की गति कर दी जाएगी, वही जन्म मिलेगा। ऐसे ही भरत का ध्यान जो है हिरण में गया, तो वो दूसरे जन्म में उन्हें भरत को हिरण का बच्चा मिला। इसलिए जो है कहते हैं, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला।
कहते हैं जो मोह है, मोह का मतलब क्या है? मोह माने लगा, प्रेम। प्रेम जो है दो प्रकार का होता है, ये पहले भी मैंने बताया होगा। प्रेम का मतलब होता है किसी का किसी से प्रेम हो जाना, हृदय मिल जाना, उसको प्रेम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक निर्वास प्रेम होता है और एक वासना से युक्त प्रेम होता है। जो निर्वास प्रेम होता है वो विशुद्ध प्रेम होता है, और जो वासना से युक्त प्रेम होता है वो मोह को जन्म देने वाला होता है। तो प्रेमी भक्तों कहते हैं कि मोह से ही उपजित है या से भव सुल्ला। भव माने जो दुख है, भव माने जो संसार है, इसके जितने भी स्थूल हैं वे दुख है, वे मोह से ही उनका जन्म होता है। और फिर जो है एक ये भी बात है, बड़े बड़े संसार में ऋषि हुए। मोह का मतलब ये नहीं है कि तुमने शादी कर ली तो मोह हो गया। शादी करने से मोह हो सकता है 100%, और तुम्हारे पास अगर योग है, त्याग है, तपस्या है, ध्यान है, साधना है, तो आप जो है परिवार में रहते हुए भी तुम्हारा चित्त परिवार से अलग हो सकता है। जैसे कमल जो है कीचड़ में पैदा होता है, जल में पैदा होता है, लेकिन जल उस पर ठहरता है। कमल के पत्ता पे अगर पानी डाल दो, थोड़े छिड़का मारो या उलीच दो पानी, तो उसमें पानी पत्ते पे पूरे पे नहीं होगा, उसमें होगा तो गोली बन जाएगी पानी। पत्ता हिलेगा तो गोली भी हिलेगी। ऐसे ही भैया के पत्ता भी डाल दे तो पानी जो है उसमें जितना भी होगा, बड़े के रूप में, छोटे के रूप में, तो एक गोली सी बन जाएगी, चपटा गोली, तो वो लुढ़के घूमेगी। और अगर ज्यादा वैसी होगी तो नीचे गिर जाएगी, उसको स्पर्श नहीं करेगी। ऐसे ही जो योगी जन होते हैं वे संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। तो ये कला जो है योग में ही होती है। अगर तुम्हारे पास योग नहीं है तो आपको निश्चित मोह होगा, और मोह होने पर तुमको जो है जितने भी संसार में दुख हैं वे उत्पन्न होंगे। तुम्हारे घर में कोई बालक जन्म लेगा तो तुम खुशी हो जाओगे, और घर में कोई खत्म हो जाएगा तो दुखी हो जाओगे। तो ये सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, ये भवसागर के दो पहलू हैं। भवसागर से जीव तभी पार होगा जब उस परवरदिगार का, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, अलग अलग नाम से लोग जो है उसका संबोधन करते हैं, उसके नाम का स्मरण करोगे। और कौन से नाम का स्मरण करोगे? जो नाम किसी आदमी ने नहीं बनाया है, जो नाम किसी आदमी ने नहीं बनाया है उस नाम को जानो। जैसे बहुत से लोग जो है राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, लेकिन ये तो दोनों ही राम के और कृष्ण के नाम आदमी ने बनाए। आदमी ने बनाए कि नहीं बनाए? राम का नाम जो है वशिष्ठ जी ने रखा है, कृष्ण का नाम गर्गाचार्य ने रखा है। जिस दिन वो जन्मे हैं उस दिन का दिनांक, उसकी तिथि, उसका नक्षत्र, और नक्षत्र पर राशि, राशि देख करके राशि में अक्षर, राशि में अक्षर होते हैं, अक्षर में नाम रखा जाता है। का, के, की, रा, रे, री, जो भी नाम है, अक्षर है, उसी अक्षर में नाम रख दिया जाता है।